दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा मीशो के अंदर एक नया अपडेट है। और वो अपडेट रहता है आपके ऑर्डर जो रिटर्न आते हैं उसी के रिगार्डिंग है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये नया अपडेट है ये आपको कल से यानी कि आज अगर 14 मार्च है तो ये 15 मार्च से जो है एप्लीकेबल हो जाएगा मीशो के जितने भी सेलर्स हैं उन सब के लिए। तो इसमें नया अपडेट क्या है उसी अपडेट के लिए बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी सेलर हैं उन सबको मीशो की ओर से आज मॉर्निंग के अंदर ही मुझे ये मेल रिसीव हुई है। और मॉर्निंग के अंदर आप देखेंगे कि जो इसका टाइमिंग था अप्रॉक्स 11 बजे के आसपास मुझे मेल रिसीव हुई है। और इसी के अंदर जो नया अपडेट है उसके कुछ पॉइंट्स हैं और वो क्या क्या पॉइंट्स हैं उसी के मैं आपको इसमें ब्रीफ कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहला जो इसका पॉइंट है, इट्स मैंडेटरी फॉर सप्लायर्स टू एक्सेप्ट एवरी शिपमेंट। यानी कि अब आपको क्या करना है, 15 तारीख के बाद जितने भी रिटर्न अगर आपको आते हैं उन सबको आपको एक्सेप्ट करना है। और करने के साथ ही क्या होता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पैकेट कंडीशन टेम्पर्ड और इंटैक्ट विच इज़ डिलीवरी बाय द लॉजिस्टिक पार्टनर। यानी कि आपको क्या करना है, पैकेट की कंडीशन चाहे कैसी भी हो, वो टेम्पर्ड है या सही सलामत है, दोनों ही कंडीशन के अंदर आपको ऑर्डर एक्सेप्ट करने हैं। अब इसके बाद पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आपको जितने भी आपके रिटर्न आती है उन सबको आपको एक्सेप्ट करना है, ये वाला पॉइंट। क्योंकि पहले जो था टेम्पर्ड, जो उसका अपडेट था मीशो की ओर से गाइडलाइन थी कि आपको जो टेम्पर्ड होते हैं वो ऑर्डर्स आपको एक्सेप्ट नहीं करने। लेकिन अब नया अपडेट ये है कि 15 मार्च के बाद आपको सारे पैकेट एक्सेप्ट करने हैं। और दूसरा पॉइंट होता है कि अब इन केस द शिपमेंट कंडीशन इज़ टेम्पर्ड। यानी कि अगर आपको कोई शिपमेंट जो होता है वो टेम्पर्ड कंडीशन के अंदर है और इसके साथ ही द प्रोडक्ट इनसाइड द पैकेट इज़ रॉन्ग। यानी कि एक तो वो टेम्पर्ड है यानी कि वो ओवर टेपिंग है और आपको लगता है कि आपका जो पैकेट है वो गलत है या वो डैमेज है, तो इस केस में क्या करना है, सप्लायर मस्ट इंश्योर दैट टेम्पर्ड डिस्प्यूट रिमार्क आर अपडेट ऑन द पीओडी। यानी कि अगर आपको लगता है कि जो पैकेट आपके पास आया है वो टेम्पर्ड है या आपका रॉन्ग प्रोडक्ट है या डैमेज प्रोडक्ट है, तो आपको पीओडी के अंदर रिमार्क करना है। रिमार्क के अंदर दो चीज़ होती है, अगर वो टेम्पर्ड है तो आपको लिखना है उसमें टेम्पर्ड, केवल आपको ये वर्ड लिखना है टेम्पर्ड। अगर इसके अलावा रॉन्ग प्रोडक्ट है या कोई डिस्प्यूटेड है तो आपको उसके अंदर ये मेंशन करना है डिस्प्यूटेड। तो ये दो वर्ड होते हैं, ये आपको उसमें मेंशन करना कंपलसरी है। अगर आप ये मेंशन नहीं करेंगे और ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपको क्लेम मीशो की ओर से प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। सेकंड पॉइंट इसका ये हो गया। अब इसके बाद में थर्ड पॉइंट जो होता है यानी पोस्ट डिलीवरी सप्लायर कैन रेस क्लेम। यानी कि डिलीवरी के बाद सप्लायर जो है उस पर क्लेम रेस कर सकता है। और इफ़ द डिलीवर्ड प्रोडक्ट इज़ रॉन्ग, अगर आपका वो प्रोडक्ट रॉन्ग है, डैमेज हो गया, टूटा हुआ है या यूज प्रोडक्ट है, उसके अंदर से कोई क्वांटिटी मिसिंग है, बाय द सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट टिकट डिस्पोजिशन। यानी कि आपको ये तीसरा पॉइंट दिया गया है कि अगर आपका जो पैकेट आपको मिला है, मिलने के केस में अगर वो डैमेज है, यूज़ किया हुआ है, उसमें से क्वांटिटी मिसिंग है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आप टिकट इरेज करेंगे। और फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है इसके अंदर ये है कि इसके अंदर अपलोडिंग, आपको अनबॉक्सिंग की जो वीडियो आप इसमें अपलोड करते हैं, जैसे कि अभी जो प्रोसेस अभी फॉलो कर रहे हैं सेम आपको प्रोसेस वही फॉलो करना है। यानी कि वीडियो आपको अनबॉक्सिंग की कैप्चर करनी है, रिकॉर्ड करना है। और इसके साथ ही अब मीशो ने एक नया अपडेट किया है, वी हैव इंट्रोड्यूस ए न्यू ड्रॉप डाउन फीचर। यानी कि अब आपको क्या करना होगा, 15 मार्च के बाद मीशो एक नया फीचर लेके आया है। यानी कि आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट देगा कि उस केस में जब आप टिकट इरेज करते हैं तो उस केस में ये आपको शिपमेंट की कंडीशन की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट देगा। उस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा
कि आपका किस कैटेगरी का प्रोडक्ट आपको रिसीव हुआ है, वो टेम्पर्ड है या डिस्प्यूटेड है। तो इसमें ये आप बोल्ड करके इसमें दिया गया कि एक नया फीचर इसमें इन्होंने अपडेट किया है, शिपमेंट कंडीशन। और इसमें क्या होता है, अगर आपका शिपमेंट की जो कंडीशन होती है कि जब आपको रिसीव हुआ है शिपमेंट द टेम्पर्ड डिस्प्यूट, अगर आपने जो रिमार्क किया है अपनी पीओडी पे, जो पीओडी पे आपने रिमार्क किया है टेम्पर्ड है या डिस्प्यूटेड है, तो सप्लायर कैन बी सेलेक्ट द टेम्पर्ड। तो आपको क्या करना है, उस ड्रॉप डाउन के अंदर से सेलेक्ट करना है टेम्पर्ड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन, यानी कि जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको मिलेगी उसके अंदर से आपको सेलेक्ट करना है टेम्पर्ड। और अगर आपको पैकेट बिल्कुल ठीक मिल रहा है, कहीं कोई इसमें छेड़छाड़ी नहीं की गई है, तो इस केस में आपको सेलेक्ट करना है इंटैक्ट, ठीक है, एट द टाइमिंग ऑफ रिसीविंग शिपमेंट। और सप्लायर कैन बी सेलेक्ट द ऑप्शन इंटैक्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट, यानी कि पैकेट आपको सही सलामत मिल जाता है, बट उसके बाद जब आप उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं तो वो डैमेज अगर आपको मिलता है कहीं से, तो उस केस के लिए आपको सेलेक्ट करना है उसके अंदर से इंटैक्ट, यानी कि आपका डैमेज प्रोडक्ट होता है तो उसमें जब आप क्लेम करते हैं तो ये दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि एक नया फीचर मीशो ने भी अपडेट किया है। और इसके बाद में क्या होता है, लॉजिस्टिक पार्टनर विल बी वैलिडेट योर केस एंड प्रोसेस योर क्लेम रेजुलेशन। तो इसके बाद में लॉजिस्टिक पार्टनर जो है आपको उसको वैलिडेट करेगा, और वैलिडेट करने के बाद में ही आपको क्लेम अप्रूव किया जाएगा। तो ये तो हो गया, ये कुछ 5 इसके पॉइंट थे जो कि मैंने आपको बता दिए। और इसके साथ ही आपको अब माइंड में क्या क्या रखना है, ये चीज़ भी इन्होंने लिखी है कि आपको अपने इस चीज़ के अंदर कभी भी अगर ऑर्डर आप एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, तो आपको कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं जो कि आपके माइंड में होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ सप्लायर हैव टू एक्सेप्ट एवरी शिपमेंट मैंडेटरीली, यानी कि सप्लायर को सारे के सारे जो भी रिटर्न्स आती है वो आपको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। और इफ़ एनी शिपमेंट इज़ रिजेक्टेड, यानी कि अगर यदि आप कोई शिपमेंट को रिजेक्ट कर देते हैं तो इट विल बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय द लॉजिस्टिक पार्टनर, यानी कि इस तरह के जो होते हैं उसको खारिज कर दिया जाएगा लॉजिस्टिक पार्टनर की ओर से। और शिपमेंट विल नॉट बी डिलीवर्ड एंड रिफंड विल नॉट बी प्रोसीड, यानी कि उस केस में आपके जितने भी रिटर्न्स होते हैं उन सबको डिलीवर्ड आपको नहीं किया जाएगा और उसका रिफंड भी आपको नहीं दिया जाएगा। यानी कि ये केस होता है कि अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो उस केस में आपको कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा और कोई भी क्लेम आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा 15 तारीख के बाद, यानी 15 मार्च के बाद। अब इसके बाद में सेकंड होता है सप्लायर आर एलिजिबल फॉर आरटीओ क्लेम्स ओनली, यानी कि अगर सप्लायर के कोई ऑर्डर होते हैं वो आरटीओ आते हैं, आरटीओ का मतलब होता है वो कस्टमर रिटर्न नहीं है, तो उस केस में आपको क्या करना है, मीशो जो है, मीशो ब्रांड पैकेजिंग इज़ यूज फॉर ऑर्डर डिस्पैच, यानी कि आपको क्या करना है, जब भी आप ऑर्डर डिस्पैच करते हैं तो अगर आप मीशो की पैकिंग को यूज़ नहीं करते हैं और आरटीओ अगर आपके रिटर्न आते हैं तो उस केस में आपको क्लेम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपको मीशो की ब्रांडेड जो है, मीशो की ब्रांड जो पैकेजिंग है वो आपको यूज़ करनी है, और उसका ही कोई आरटीओ अगर आपके इसके अंदर आता है तो उस केस में आपको क्लेम प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर होता है यूज़ करनी है आपको मीशो की पैकिंग जो मटेरियल होता है। और सप्लायर विथ ए नॉन ब्रांडेड पैकेजिंग प्रोसेस आर नॉट एलिजिबल, यानी कि अगर कोई सप्लायर मीशो की जो ब्रांड की पैकेजिंग को यूज़ नहीं करता है तो उस केस में आपको जो है एलिजिबल नहीं है रेस एनी आरटीओ क्लेम्स, यानी कि आप जो है अगर मीशो की ब्रांडेड जो पैकेजिंग मटेरियल होता है उसको यूज़ नहीं करेंगे तो आप आरटीओ क्लेम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। और इसी के साथ में होता है प्लीज़ नोट द आरटीओ शिपमेंट विदाउट मीशो ब्रांडेड पैकेज आर बाय डिफ़ॉल्ट कंसिडर्ड एज इंट्रैक्ट, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने मीशो की जब पैकेजिंग मटेरियल यूज़ नहीं किया गया है तो आपका शिपमेंट उसको जो है डैमेज नहीं माना जाएगा, वो कम्प्लीटली सही माना जाएगा। तो इस तरह के जो होते हैं वो फिर आपका एलिजिबल नहीं है क्लेम के लिए। अगर आपको आरटीओ आते हैं तो उस केस के अंदर आपको मीशो की जो ब्रांडेड की वो है पैकिंग मटेरियल ही इसके अंदर यूज़ करना है। और इसके बाद में होता है सप्लायर कैन रेस क्लेम रिलेटेड टिकट विद इन 7 days पोस्ट शिपमेंट डिलीवरी,
यानी कि सप्लायर जो होता है वो 7 दिन के अंदर अंदर ही आपको जो भी पैकेट आपको रिटर्न रिसीव होता है उस केस में आपको टिकट इरेज करना होता है। अगर 7 दिन के बाद अगर अपना टिकट इरेज करते हैं तो आपको क्लेम प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। और इसके साथ ही होता है सप्लायर मस्ट बी फॉलो OTP वेरिफिकेशन वेरीफाइड डिलीवरी प्रोसेस, यानी कि सप्लायर जो होता है यानी कि आपको जो नंबर पे OTP रिसीव होता है उस स्टेप्स को आप फॉलो करें। और यही अपनी मीशो की जो कुछ गाइडलाइन थी जो कि मैंने आपको बताई। और इसके साथ ही मीशो ने एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। और इसके अंदर एक PDF फाइल है, वो PDF फाइल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर आप देखेंगे मीशो की जो टोटल गाइडलाइन है ये वही चीज़ है जो कि कंडीशंस मैंने आपको समझाई है। और इसके बाद में जो ये एलिजिबल है कब से हो जाएगी, 15 मार्च से जो है ये अप्लाई हो जाएगी, यानी कल से जो है ये सारी के सारी इसकी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो रही है। उसके बाद में आप अगर शिपमेंट को रिजेक्ट करते हैं तो आपको क्लेम नहीं दिया जाएगा। अब इसमें एक ये ग्राफ भी दिया गया है, डायग्राम इसमें बताया गया है कि आपको जो है शिपमेंट का क्या प्रोसेस रहता है। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए शिपमेंट का जो होता है डिलीवरी प्रोसेस है। तो यहाँ पे जो लॉजिस्टिक पार्टनर अगर आपको जो कि शिपमेंट के लिए आता है तो शिपमेंट की क्या कंडीशन है, यानी कि इंटरेक्ट है, अगर बिल्कुल ठीक ठाक है तो आपको क्या करना है, शिपमेंट जो है एक्सेप्ट करना है। और अगर आपको टेम्पर्ड होता है तो उस केस में भी आपको क्या करना है कि शिपमेंट को एक्सेप्ट करने के साथ ही आपको POD पे मेंशन करना है कि यहाँ पर अगर आपको पैकेट सही सलामत है तो किसी तरह का कोई इशू नहीं है। बट आपका अगर टेम्पर्ड होता है तो उस केस में टेम्पर्ड डिस्प्यूटेड रिमार्क करना है आपको POD पे। और इसके बाद में क्या होता है कि सप्लायर इसमें से सेलेक्ट करेगा टिकट को जो इरेज करना है, यानी कि अगर आपका इंटरेक्ट है तो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में से इंटरेक्ट सेलेक्ट करना है, और टेम्पर्ड अगर होता है तो आपको टेम्पर्ड सेलेक्ट करना है। और उसके बाद में POD बेस के ऊपर आपका जो है क्लेम अप्रूव्ड किया जाएगा। अगर आपको इसमें देखिए साफ साफ इसमें लिखा हुआ है POD मार्क इज़ मैंडेटरी फॉर अप्रूवल, यानी कि अगर आपने POD पे अगर ये मेंशन नहीं किया है तो उस केस में आपका क्लेम अप्रूव नहीं किया जाएगा मीशो की ओर से। तो ये इसकी कुछ गाइडलाइंस है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। और इस गाइडलाइन के अंदर आप देखेंगे कि अब जो नया फीचर्स है उसमें से आपको टिकट इरेज करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको रिटर्न RTO एक्सचेंज सेलेक्ट करना है और उसमें से आपको जो है ये ऑप्शन मिलेगा, आई हैव रिसीव्ड रॉन्ग रिटर्न आइटम मिसिंग, ये कुछ पॉइंट्स इसमें दिए हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद में यहीं पर आपको एक ड्रॉप डाउन दिया जाएगा, उस ड्रॉप डाउन के अंदर से ही आपको ये मीनू मिलेगा कि शिपमेंट की क्या कंडीशन है, इंटरेक्ट है या टेम्पर्ड है। और उसके बाद आपको जो है अपना टिकट इरेज करना है। तो ये इन्होंने अभी कुछ नया फीचर्स अपडेट किया है। अगर मैं अभी जैसे मीशो के सेलर पैनल पे आता हूँ और यहाँ पे मैं सपोर्ट सेक्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे होता है व्यू ऑल, और ऑप्शन इसमें होता है ये रिटर्न जो होता है अदर रिटर्न RTO एक्सचेंज रिलेटेड इशू। और इसके अंदर से जब टिकट इरेज करते हैं तो यहाँ पर सब ऑर्डर ID नंबर आपको देना है, एयरवे बिल नंबर देना है। और उसके बाद में अभी आप देखेंगे कि ड्रॉप डाउन लिस्ट अभी अपडेट नहीं हुई है, लेकिन जब आप इसके अंदर 15 मार्च के बाद देखेंगे तो यहाँ पे जैसे ही आप अपना ऑर्डर ID नंबर इसमें आप ऐड करेंगे और ऐड करने के साथ ही इसमें शिपमेंट की जो कंडीशन है उसका ड्रॉप डाउन भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये इसमें मीशो के अंदर कुछ अपडेट था जो कि मैंने आपको बताई। और इसके साथ ही आपको जो कोई भी रिटर्न अगर आपको रिसीव होती है तो ये अभी अपडेट जो है 15 के बाद एप्लीकेबल हो जाएगा। और ये जो डिस्क्रिप्शन है इसका लिंक मैं आपको अपने इसमें डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, और यहीं से आप इसको डायरेक्ट PDF फाइल को ओपन कर सकते हैं या डाउनलोड करके अगर स्टडी भी करना चाहते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था मीशो का नया अपडेट। पहले अपडेट था कि आपको जो टेम्पर्ड कैटेगरी के प्रोडक्ट होते हैं वो आपको एक्सेप्ट नहीं करने होते हैं अगर कोई रिटर्न आती है तो। बट अब नया अपडेट ये है कि अगर वो टेम्पर्ड हो या विदाउट टेम्पर्ड हो तो दोनों ही कंडीशन के अंदर आपको मीशो की ओर से जितने भी ऑर्डर्स आपको आते हैं यानी जो रिटर्न आपको आ रही है वो सारी की सारी अब आपको एक्सेप्ट करनी है। और ये जो है क्राइटेरिया 15 मार्च के बाद में एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आप कोई ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उसका क्या क्लेम आपको नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।